हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ रोस्टेड मूंग दाल तड़का। बनाना जितना आसान है उतना ही स्वाद में ये ज़बरदस्त है। और मूंग दाल कितना हेल्दी होता है ये सभी को पता है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक बड़े से बाउल में मैंने 1.5 कप मूँग दाल लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है। आप अगर बना रहे हो तो दाल की क्वांटिटी जो है वो आप अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हो। अब दाल को 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद एक बड़े से छन्नी में डाल करके छोड़ देना है ताकि दाल के अंदर का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इधर गैस ऑन करके कुकर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कुकर अच्छी तरह से हमारा गर्म हो गया। अब 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा हींग डालेंगे। कुछ गरम मसाले ले रही हूँ। दालचीनी है, 4 लौंग है, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 तेजपत्ता। अच्छी तरह से तड़कने देंगे। उसके बाद एक बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप करके डाल देंगे। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज में अच्छी तरह से कलर आ गया है। अब यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, और फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल देंगे बारीक चॉप करके। आप चाहे तो यहाँ पेस्ट भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया मैंने। अब अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे इसकी रंगत देखिए अभी से ही कितनी शानदार लग रही है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्च सब भुन गए हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ले रही हूँ। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, एक आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे सब्जी मसाला लिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद इसे फ्लेम को लो करके ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। इधर मैंने तवा चढ़ाया है। ये लोहे का तवा है, जनरली हर घर में मौजूद होता है। तो तवे को पहले अच्छी तरह से गर्म करेंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे और सारे मूँग दाल को थोड़ा थोड़ा करके तवे के ऊपर हम डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे फ्रेंड्स लो ही रखना। इस प्रोसेस को करने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप लोहे के तवे पे रोस्ट नहीं करना चाहते तो अगर आपके पास लोहे का कढ़ाई हो तो आप उसमें रोस्ट कर लेना, लेकिन लोहे का ही बर्तन में इस्तेमाल करना। इससे क्या होगा, जो मूंग दाल का लसलसापन होता है ना थोड़ा सा, वो बिल्कुल नहीं रहेगा और आपका जो मूंग दाल का तड़का है वो बिल्कुल खड़ा खड़ा बन के तैयार होगा और इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी। तो दाल हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो गया था, उसको मैंने हटा दिया। एक बार मसाले चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मसाला जो है हमारा इतनी देर में बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। बीच में मैंने 1 से 2 बार चलाया भी था। तो मसाला भुनने के बाद यहाँ पे जो रोस्ट किया था मैंने दाल को, सबको इसके अंदर डाल देंगे और एक बार दाल को यहाँ पे चला लेना है अच्छी तरह से, मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े कप पानी डाला है। 1/4 गरम मसाला, 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ काट करके, कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अब ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पकने देंगे। तो 2 सीटी आ गई थी। कुकर हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और जैसे ही ढक्कन मैंने हटाया खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, दाल बिल्कुल खड़े खड़े हैं और अच्छी तरह से बन के तैयार हो गए हैं। अब अच्छा सा तड़का लगाते हैं। तो तड़का पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया है। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लहसुन की कलियां बारीक चॉप करके, थोड़ा सा अदरक। अब अच्छी तरह से कलर आने देंगे। कलर आने के बाद गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे ऊपर से कलर बहुत अच्छा आएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट लुक आ जाएगा। अब जल्दी से यहाँ पे तड़का लगा देंगे। फिर ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे तड़का लगाया है। अब ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा रोस्टेड मूंग दाल तड़का बनके तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।